आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में खासतौर पर हिंदी बेल्ट में हंगामा बरपा हुआ है। इस बेहद संजीदा और नाजुक मसले पर मैं हिंदू मुस्लिम नौजवानों से खास तौर पर मुखातिब होना चाहता हूं आज। लेकिन उससे पहले ही जान लेते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। जनसत्ता अखबार के मुताबिक दरअसल 4 सितंबर को यूपी में कानपुर के रावतपुर में 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान ये विवाद शुरू हुआ। असल में यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया हुआ था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस पर पुरजोर ऐतराज कायम किया कि नई तरह की परंपरा शुरू की जा रही है। ख्याल रहे कि ये उनका मानना है, सबका नहीं। कानून और संविधान की नजर में ये कोई जुर्म है या नहीं, इस पर जानकार अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं आजाद भारत में। खैर, पुलिस ने, मेरा मतलब है यूपी पुलिस ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया और दलील दी गई कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इस बीच हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का इल्जाम लगा दिया और विवाद बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, कानपुर में 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया कि इन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की इरादतन कोशिश की। हालांकि कानून के जानकार इस पेचीदा मसले पर बारीकी से विचार कर सकते हैं कि एफआईआर में दर्ज दोनों पक्षों के नाम हैं या सिर्फ एक पक्ष के। ये रिसर्च का सब्जेक्ट भी है। कुल मिलाकर कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद यूपी के बाकी शहरों में भी फैल गया। यूपी ही क्या, कई दूसरे राज्यों में भी फैल गया। फिर क्या हुआ, मुसलमानों के कुछ जज्बाती लौंडे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर आगे आ गए और पुलिस उनके पीछे पीछे। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर अनगिनत ऐसे वीडियोस तैरने लगे जिनमें वो लड़के लंगड़ा कर चल रहे हैं। पुलिस उनमें से बहुतों को घसीट घसीट कर हिरासत में ले रही है या गिरफ्तार कर रही है। फिर कुछ और खबरें आने लगती हैं कि साहब यहाँ इतनी एफआईआर दर्ज हो गई हैं, वहां उतनों के खिलाफ मुकदमे बन चुके हैं। धरपकड़ लगातार जारी है। कौन इन केसों की पैरवी करेगा ये कोई नहीं जानता। फिर कुछ और वीडियोस आती हैं कि लोग बदहवासी में भाग रहे हैं, उनकी चप्पल जूते सड़कों पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं। बुजुर्ग लोग पुलिस से अपनी दुकान मकान को ना तोड़ने के लिए नाकाम मिन्नत कर रहे हैं। फिर जैसा कि होता रहा है, नेताओं की बाइट्स आने लगती हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि सही इलाज हुआ, शायद उन्हें लगता होगा कि इससे उनकी राष्ट्रवादिता जाहिर होती है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुलिस को वैसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। इस बीच एक बहुत बड़ी जमात ऐसी भी है जो ये कह रही है कि आई लव मोहम्मद कहने में कहीं कोई बुराई नहीं है। वैसे मैं ये समझता हूं कि आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं भी करेगा तो ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान में कोई कमी आएगी और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी मोहब्बत कम होगी। सो प्लीज, शायद आप भूल रहे हैं हिकमत अमली को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती बेमिसाल है। वो अजीम शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह पाक ने उन पर कुरान पाक को नाजिल किया है। सारी दुनिया के मुसलमान आपकी शरीयत को अमल में लाते रहे। फिर सड़कों पर ये सब करने की जरूरत क्यों कर हुई, मालूम नहीं। दीन मोहम्मद और नाम मोहम्मद की बारीकियों को समझना वक्त का तकाजा है आज। जब आपकी अजान और नमाज फिरका परस्त ताकतों पर बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ऐसे माहौल में आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती, नहीं मालूम। सदियों से इस्लाम अपने उसूलों और अमल से फलता फूलता रहा है, ना कि दिखावे से। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर कोई आई लव राम कहे, आई लव जीसस कहे, आई लव गुरु नानक देव कहे, या कोई आई लव गांधी कहे, या कोई आई लव राहुल गांधी कहे, या कोई आई लव मोदी कहे, या कोई आई लव शाहरुख कहे, या कोई आई लव अमिताभ बच्चन कहे, तो हमें सामने वाले की भावनाएं, उनकी कल्पनाएं एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कानून की अवहेलना नहीं है। इसमें संविधान को ताक पर नहीं रखा जा रहा। और अगर कुछ भी नहीं कह रहा है कोई, तो भी कोई मसला नहीं है। सिंपल। जितने भी दुनिया में पैगंबर आए हैं, जितने भी महापुरुष आए हैं, जितने भी प्रवर्तक आए हैं, उनका संदेश यूनिवर्सल था, उनका पैगाम सबके लिए था। किसी का उन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। वो सबके थे, सबके हैं
और जब सबके थे और सबके हैं तो सबको उनका आदर, उनका सम्मान करना चाहिए। वैसे हमारे देश में अगर सड़कों पर हर धर्म की तमाम धार्मिक एक्टिविटीज पर सख्ती से रोक लगा दी जाए तो आपसी मनमुटाव या आपसी टकराव की नौबत ही ना आए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इसकी खोज आप करें और मुझे भी अपने क्रिएटिव आइडियाज से अवगत करें। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है इस मसले पर, लेकिन आज मैं हिंदू मुसलमान युवाओं से कुछ कहना चाहता हूं, खासतौर पर जज्बाती युवाओं से। आपको पता है कि जज्बात की वजह से 7 अक्टूबर 2024 से अब तक फिलिस्तीन में 90,000 मासूम लोग मारे जा चुके हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों ने इस लड़ाई को रुकवाने के लिए खूब जद्दोजहद भी की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब समझौता समझौता का खेल खेला जा रहा है। अरे भाई, जब समझौता ही करना है या आप समझते हैं कि समझौता ही हल है, तो 90,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन हुआ, ये बता दीजिए। बहुत कड़वा सच है दोस्तों, मरना कोई नहीं चाहता। मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि मौत को भी मौत से डर लगता है। अब मैं आपसे बात करता हूं। मेरा ये मैसेज सबके लिए है, देश के हर उस नौजवान के लिए जो जरूरत से ज्यादा जज्बाती है, प्रैक्टिकल नहीं है। भाइयों, दोस्तों, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। किसी के कहने पर किसी से नफरत ना करें, किसी के धर्म से नफरत ना करें। हमारी जो भी श्रद्धाएं हैं या जो भी अकीदत है वो खुदा के लिए है, ईश्वर के लिए है। उसको राजी करने के लिए हमने पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या काम किया है, ये आप अपने दिलों पर हाथ रखकर खुद से अकेले में ईमानदारी से सवाल करें, जवाब अपने आप मिल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तो सिर्फ उस पाक जात के तलाश करने के जरिए हैं, उसकी शक्ति का एहसास करने के केंद्र हैं। नहीं तो वो तो 24 घंटे हमारी निगरानी कर ही रहा है। अगर मानो तो हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारा व्यवहार ही हमें श्रेष्ठ बनाता है और हमारी वही शख्सियत हमें सर्वशक्तिमान से मिलाती है। लेकिन ये क्या कि देश को आजाद कराने वाले बुजुर्गों के वंशज आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे, बगैर किसी को जाने, बगैर किसी से मिले। पता है हम किसका काम आसान कर रहे हैं? शैतान का काम। जब हम खुदा के बंदे ही एक दूसरे से राजी नहीं है तो खुदा के बंदे खुदा को कैसे राजी करेंगे, इस पर सोचेगा कभी, फुर्सत में अगर मिल जाए तो। नमाज हो, पूजा हो, रोजे हो, व्रत हो, हज हो, गंगा स्नान हो, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन किसी दूसरे से नफरत ना करे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आई लव माई इंडिया। खुदा हाफिज।